कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग ये दोनों साथ साथ चलते हैं और आप अगर जानना चाहते हैं कि कैसे कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप अपना वेट बहुत जल्दी लूज कर सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। शुक्रिया। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कीटो डाइट के ऊपर, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो जल्दी से उसे जाकर देख लें, जिसमें मैंने बताया था कि कीटो डाइट से किस तरह आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। बल्कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको शुगर की कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, पहले से ज़्यादा आप हेल्दी फील करेंगे और आप अपनी डेली रूटीन्स में भी बेहतरी लेकर आएंगे। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? फास्टिंग बहुत पुराना वर्ड है और ट्रेडिशनली बहुत अरसे से चलता हुआ आ रहा है। और जैसे हम मुस्लिम्स हर रमज़ान में फास्ट करते हैं, हर रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ठीक है, तो वो फास्टिंग और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो उसको समझ लीजिए, ठीक है। एक होता है वेट फास्ट, एक होता है ड्राई फास्ट, ठीक है। जो हम रोज़ा रखते हैं उसमें हमें यही है कि हम सहरी से लेकर इफ्तार तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, ठीक है। ये होता है ड्राई फास्ट, मतलब इसमें आप ऐसी फास्टिंग कर रहे हैं जिसमें आप ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ही आपने कुछ नहीं लेना, तो वो ड्राई फास्ट होता है। एक होता है वेट फास्ट। वेट फास्ट कौन सा होता है? जिसमें आप फास्टिंग कर रहे हैं, मतलब आप भूखा तो रह रहे हैं कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मैंने कुछ खाना नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें फिर कुछ चीजें अलाउ होती हैं जो आपके इंसुलिन को निकलने ना दें। जैसे वाटर हो गया, वाटर फास्टिंग करते हैं लोग, ठीक है। और कुछ ऐसे मशरूबात हैं जिनको आप ले लें इंटरमिटेंट फास्टिंग में तो फिर भी आपकी फास्टिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वेट फास्ट। यहाँ पर हम एक्चुअली बात वेट फास्टिंग की ही करने जा रहे हैं कि वेट फास्टिंग यानी ऐसी फास्टिंग जिसमें आप लिक्विड इंटेक कर सकें और वो भी ऐसा लिक्विड, ऐसे मशरूबात जो कि आपकी शुगर को ना बढ़ाएं या आपकी इंसुलिन को ना निकालें। तो उस वेट फास्टिंग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने पहले आपको कीटो डाइट में बताया था कि आप पहले बॉडी को फैट अडेप्टेड करते हैं, मतलब आपकी बॉडी पहले फैट से अडेप्ट होती है कि वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल कार्ब्स को यूज नहीं कर रही होती, ग्लूकोज को यूज नहीं कर रही होती, बल्कि वो कीटोन्स को यूज कर रही होती है, ठीक है। अब जब आपकी बॉडी फैट अफेक्टेड हो गई या फैट अडेप्टेड हो गई तो फैट अडेप्टेड होने के बाद आप एक प्रोसेस में चले जाते हो जिसको हम कहते हैं कीटोसिस, ठीक है। उस कीटोसिस में कैसे जाते हैं कि आपकी बॉडी में कीटोन्स के लेवल ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब उस ब्लड में जो शुगर, मतलब आपकी कीटोन्स के लेवल्स बढ़ रहे हैं, उसको आपने किस तरह कंट्रोल करना है, तो उसके लिए और ख़ास तौर पे आपकी बॉडी का जो वेट है उसको किस तरह कम करना है, तो उसमें ये होता है कि जब आप कीटोसिस में चले जाते हैं, आप एक टाइम आता है कि आप स्टार्ट करते हैं 3 मील्स अ डे से, मतलब आप 3 मील्स ले रहे होते हैं। 3 मील्स में क्या होता है? ब्रेकफास्ट भी ले रहे होते हैं, लंच भी ले रहे होते हैं, डिनर भी ले रहे होते हैं, ठीक है। और सारा का सारा आप उसमें अपना फैट का इंटेक पूरा कर रहे होते हैं कि भाई मैंने इतना इतना फैट लेना है, इतना परसेंट प्रोटीन लेना है और इतना परसेंट कार्ब लेना है, ठीक है। ये करते करते जब आप स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि आप 2 मील्स अ डे पर आ जाते हैं। यानी इसको हम ऐसे करें कि 12 घंटे आप भूखे रहे और 12 घंटे आपने खाना स्टार्ट किया, ठीक है ना। मतलब ऐसा है कि आप रात को 10 बजे आपने डिनर किया, उसके बाद आप सो गए, फिर आपने सुबह 10 बजे नाश्ता किया, नाश्ता और डिनर, ये आपका जो है ना वो 12 घंटे के दरमियान आप खा रहे हैं और वो 12 घंटे आप जो है वो बिल्कुल ही भूखे रह रहे हैं। अब बात आती है कि आप अगर 12 घंटे भूखे रह रहे हैं और 12 घंटे खा रहे हैं तो फिर उसको हमने किस तरह आगे लेके चलना है। देखिए, अगर आप पहले दिन से ही जो है ना वो इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी लंबी करना शुरू कर देंगे कि आप 16 घंटे भूखे रह रहे हैं और 8 घंटे खा रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि आपको वीकनेस हो या आप उससे अडेप्ट नहीं होते, इतना जल्दी आप उसको कॉप अप नहीं कर सकते और आप फिर गिव अप कर देते हैं। तो इसका तरीकेकार यही है, 12 घंटे से आपने स्टार्ट किया 2 मील्स अ डे डाइट, ठीक है, उसको 2 मैट भी कहा जाता है। तो वो 2 मील्स अ डे डाइट से आपने शुरू किया, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उसको कम कर जाएंगे। 2-3 दिन आपने ऐसा किया कि 12 आवर्स की आपने 12 आवर्स की फास्टिंग की और 12 आवर्स का आपका फीडिंग पीरियड था, ईटिंग विंडो था, ठीक है। फिर एक टाइम आएगा कि आप 14 कर देंगे, 14:10, यानी आप 14 घंटे भूखे रह रहे हैं, 10 घंटे के दरमियान जो भी आपने खाना है वो आप खा रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं 14:10। ये भी आपका 2 मील्स अ डे डाइट पे ही चलेगा। जैसे आपने 10 बजे रात को खाया, फिर आप अगले दिन जो है वो 12 बजे खा रहे हो, ठीक है। तो इसको हम 14:10 की तरफ है। फिर आप कुछ 3 दिन 4 दिन ऐसे 14:10 के साथ गुजारेंगे, वीक तक भी लेके जा सकते हैं जैसा आपको सही लगे।
फिर इसके बाद एक टाइम आता है कि आप 16:8 के विंडो पे जाते हैं, मतलब 16 आवर्स जो है या 16 घंटे जो है वो आपने भूखा रहना है। 8 घंटे में आपकी ईटिंग विंडो आ जाएगी, मतलब उन 8 घंटे में आपने जो खाना है वो खाना है, ठीक है। मतलब वो जो भी आप कीटो डाइट कर रहे हैं वो उस 8 घंटे के अंदर करनी है, 16 घंटे आपने भूखा रहना है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपकी बॉडी जो है ना वो जो आपका स्टोर्ड फैट है उसको यूज करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आपका वो फैट भी बर्न हो रहा होगा, तो आप वेट लॉस की तरफ भी इजीली चले जाएंगे, ठीक है। 16:8 से फिर आप अगला मरहला आता है, अगर आप इतना ही अच्छा जा रहे हैं तो फिर अगला मरहला आता है कि आप 18:6 की तरफ चले जाएं। 18:6 क्या है कि भाई 18 घंटे आप बिल्कुल भूखे रहें और 6 आवर्स जो है 6 घंटे जो है उसमें आपने खाना है। 18 और 6 का आप ये अच्छा सा फिगर बना लेंगे कि 18 घंटे आपने भूखा रहना है, 6 घंटे आपने खाना है। 6 घंटे का आपने एक ईटिंग विंडो बना लिया, जैसे 12 से 6, मतलब सुबह दोपहर के 12 से लेकर शाम के 6 बजे के दरमियान आपने जो खाना है वो आप खाएंगे। उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं खाना है, मतलब उसमें आपने ये करना है, आप उसमें एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आप बोन ब्रोथ ले सकते हैं, जो हड्डी का सिरका होता है, सॉरी हड्डी की यखनी होती है वो ले सकते हैं। और साथ में आप उसमें ऐसी चीज़ें ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, आप उसमें पानी ले सकते हैं, उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट वाटर भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लेंगे ना तो आपको वीकनेस फील नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद एक टाइम आता है कि फिर आप 20:4 के विंडो पे जाते हैं, मतलब 4 आवर्स जो है वो आपका ईटिंग पीरियड होता है या ईटिंग विंडो होती है और बाकी 20 आवर्स आप फास्टिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है कि 23:1 की तरफ आ जाते हैं, मतलब आपने 23 घंटे भूखे रहते हैं और 1 घंटे आप खाते हैं। ये इसका प्रॉपर पीरियड है। आप इस पीरियड के अंदर जो है ना जितना चाहे उतना वजन कम कर सकते हैं, मतलब आप जितना फिट दिखना चाहते हैं, जितना आप खुद को चाहते हैं कि भाई मेरे में पहले जैसी एनर्जी आ जाए, मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए, मेरे जो दूसरे ऐसे सिम्टम्स हैं, दूसरे ऐसे अलामात हैं, दूसरी ऐसी डिजीज हैं, वो इससे कंट्रोल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप इसको इस तरह इस कैटेगरी के थ्रू देखेंगे ना, इस जाविये के थ्रू देखेंगे तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा अपना वेट लॉस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 23:1 की तरफ आए, ये इतना भी ज़रूरी नहीं है। फिलहाल आप स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है कि आपको 1 साल लगेगा इस प्रोसीजर तक पहुंचने के लिए। ये 2-3 दिन तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, हर बंदे का अपना जो है ना वो क्या कहते हैं पावर होता है, विल पावर होता है कि वो उस हिसाब से कितना इसको लेकर जा सकता है। तो इस चीज़ को जहन में रखें, ठीक है। अब 23:1 में मतलब आपने 1 घंटे खाना है, इसको हम कहते हैं ओमेड, 1 मील अ डे डाइट, ठीक है। फिर उसमें ऐसा भी आता है कि कुछ लोग हैं वो दो घंटे की 2 दिन की फास्टिंग कर लेते हैं, 3 दिन की फास्टिंग कर लेते हैं, मतलब 3 दिन में उन्होंने सिर्फ वाटर फास्ट किया है, ऐसा भी है, ठीक है। कितने ऐसे हैं। अब इसमें एक और भी मैं आपको तरीके का बता सकता हूँ कि आप ऐसा करें 5 दिन आप वही अपना रूटीन रखें कि आप जो 3 टाइम खा सकते हैं वो खाएं, ठीक है। उनमें 2 दिन ऐसे रखें वीक में जिन 2 दिन में आपने फास्टिंग करनी है। इसी तरह करना है कि भाई आप 18 आवर्स आप भूखे रहें, 16 आवर्स आप भूखे रहें और बाकी 8 आवर्स या 6 आवर्स आपने खाना है। तो इस तरह भी आप ये कर सकते हैं कि आप फास्टिंग जो है ना वो हफ्ते में 2 दिन करें, डेली आप नहीं कर सकते हैं तो। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जा सकते हैं, क्योंकि आपका वेट जो है ना वो एक टाइम आता है कि स्ट्रक हो जाता है। उस स्टक वेट को आपको गिराने के लिए, आपको लूज करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये होता है कि आपकी बॉडी का जो फैट है वो यूज होना शुरू हो जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और फिर उसके बाद एक टाइम आता है कि आप इजीली जो है वो अपना वेट लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखें कि किस तरह मैंने जो है वो कीटो डाइट करनी है और उसके साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि कीटो डाइट आप स्टार्ट करेंगे, पहले कुछ अरसा मतलब आप 10 डेज या 15 डेज या चले 1 महीना लगा लें, आप खुद को फैट एडेप्टेड करेंगे। मतलब आप क्या करेंगे कि आपकी बॉडी फैट से एडेप्ट हो जाएगी टोटली। फिर एक टाइम आएगा कि आप जब बॉडी आपको पता चल गया कि भाई अब जो है ना वो इस फ्यूल पे बहुत अच्छी चल रही है, फिर आपने ये करना है कि आपकी बॉडी का जो फैट है उसको एज अ फ्यूल यूज करवाना है। तो उसको एज अ फ्यूल यूज करवाने के लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी, और फास्टिंग करेंगे, फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं। उनमें ऐसा भी होता है कि आपके कितने कैंसर सेल मर जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी होता है कि आपके ऐसे डेड सेल हैं जो कितने टाइम से पड़े हुए हैं जो आगे जाके डिजीज करवा सकते हैं, वो सारे सेल का जो इम्यून सिस्टम है उसको खा लेता है, उसको हम कहते हैं ऑटोफैगी।
ऑटोफेगी में होता ही है कि वो सारे के सारे डेड सेल्स जो हैं वो मर जाते हैं, मतलब पहले ही मरे हुए उनको वो खा जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं हमारी बॉडी से। जितने डेड सेल पड़े होंगे, जितने ज़्यादा जो है ना ये चीज़ें होंगी, तो कैंसर के चांसेस भी बढ़ते हैं, बहुत सारी क्रोनिक डिजीज भी हो सकती हैं। तो जब आप फास्टिंग करेंगे तो आप बहुत सारी डिजीज से बच जाएंगे, ठीक है। और हमेशा ये याद रखना कि जब आप कीटोसिस में जाते हैं ना, तो आपकी बॉडी एसिडिक स्टेट में चली जाती है। तो उस एसिडिक स्टेट में ऐसा होता है कि आपको मेजोरिटी 90% बीमारियां होती ही नहीं है, ये क्लियर बात है। जब बॉडी एसिडोसिस में होती है, एसिडिक पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, मतलब पूरी बॉडी जो है ना वो एसिडिक है, तो फिर आपको कोई डिजीज तकरीबन डिजीज आपको नहीं होती है, ठीक है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी साथ में करें और कीटो डाइट से स्टार्ट करें और इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाएं, और खुद भी सेहतमंद हो, खुद को भी शुगर से बचाएं और अपनी फैमिली को भी इन क्रोनिक डिजीज से बचाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।